नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 दिसंबर तक की। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हो कि ये हफ्ते आपके कैसे जाने वाले हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी रिलेशन हो सकता है। ये आपसे दूर, घर से दूर, देश से दूर, शहर से दूर रहता है। तो ये बंदा कुछ चीज़, कुछ बात की डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ उनके पास नहीं है, उनके पास पहले से ही है, फिर भी वो जो है उसको इग्नोर करके कुछ और बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहा है और उसका डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। अभी हम देखेंगे टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, स्टार के कार्ड, डेथ के कार्ड, एम्परर का कार्ड। ये बंदा या बंदी, उनको लग रहा है कुछ ख़त्म होने जा रहा है उनके लाइफ से। ये कुछ ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। स्टार के कार्ड आए हैं, डेथ के कार्ड एंड एम्परर का कार्ड। ये कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने जा रहा है बंदा। ये खुद को हील कर रहा है। कुछ गलती हुई होगी उनसे, उस गलती से सीख लेके ये खुद को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है बंदा। ये चाहता है कि कुछ पेनफुल सर्कल है इनके लाइफ में, कुछ डार्क साइड है, कुछ गलत है, गलत चीज़ें हैं, गलतियां हैं, ये सारा चीज़ ये ख़त्म करना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। उस सारे गलती को ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है अभी उनके लिए ये डिसीजन लेना बहुत सहज ना हो, कठिन हो, उनको डिसीजन लेने में तकलीफ हो, लेकिन उनको ये पता है किसका एनर्जी आ रहा है। भाई मुझे पता नहीं, जिसका भी एनर्जी आ रहा है कुछ खत्म तो हो रहा है। किसी के साथ रिश्ते खत्म हो सकते हैं। ये उस टाइप का कोई डिसीजन ले रहा है जो उनके लाइफ में है लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है, जिससे उनको बहुत सारा गलती हुआ है, जिस चीज़ से उनको तकलीफ हो रहा है उस चीज़ को ये अपने लाइफ से अलग करने के बारे में सोच रहा है और कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहा है। ये डिसीजन उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है, बहुत हर्ष है डिसीजन फिलहाल के लिए। लेकिन उनको पता है अगर ये किसी भी तरीके से इस डिसीजन को ले पाएंगे तो बाद में ये डिसीजन उनके लिए सही साबित होगा। अभी के लिए ये डिसीजन उनके लिए बहुत कठिन है लेना, लेकिन ये डिसीजन बाद के लिए उनके लिए सही है। कहीं कुछ खत्म होने का आसार दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे आगे कार्ड क्या कहता है।
ये आपसे क्या चाहते हैं? स्ट्रेंथ के कार्ड, ये आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना हिम्मत बना के रखें, अपना हिम्मत ना खोए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनाई, कोई लियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं कि ये आपसे हिम्मत बनाने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं कि मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाएं, मेहनत से ये सारा पैसा, रिश्ता, ये सारा कुछ कमाए। मुझे लगता है ये पैसे कमाने के लिए ये आपसे दूर जा रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपसे दूर जा रहा है, या फिर ये जो पर्सन है इनके लाइफ में कोई और है, तो ये अभी फिलहाल के लिए उस रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहा है जिनके साथ उनका पहले का रिश्ता था। हो सकता है ये पहले से ही शादीशुदा था बंदा या बंदी, तो फिलहाल ये दोबारा से उस रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है और आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप अपने हिम्मत ना हारे, पेशेंस ना खोए। ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे कमाने के लिए दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ये कहीं विदेश जाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और आप पेशेंस रखें, ये लौट के आप ही के पास आएंगे क्योंकि आपके पास उनका दिल का कनेक्शन है, आपके साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ है। ये आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये पैसे कमाने के लिए हो सकता है विदेश गए हैं, बाहर गए हैं, तो ये लौट के आएंगे। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना पेशेंस को बरकरार रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक को छोड़ के, आपको छोड़ के, उनका कोई पुराना रिश्ता, कोई शादी का बंधन, कुछ ऐसा जहाँ वो जा रहे हैं। ये कुछ कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या फिर है, तो आपको ये उम्मीद रखना होगा कि ये लौट के आएंगे स्टेबिलिटी के साथ। इसके लिए आपको ये उम्मीद, ये पेशेंस रखनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसे कमा के वापस आ रहे हैं। बहुत, मैंने कहा बहुत कम लोगों के लिए है कि पुराने रिश्ते में वापस जा रहा है, और बहुत सारे मतलब 80% लोगों के लिए ये विदेश जा रहा था या फिर चला गया था या फिर दूर रहता है पैसे कमाने के लिए। तो ये बंदा लौट रहा है अपने कमाई के साथ, घर लौट रहा है, परिवार के साथ वक्त बिताने लौट रहा है, इमोशन के साथ बंदा लौट रहा है। यस, इनका एक्शन यही होगा कि ये पैसे वैसे इकट्ठा करके घर आ रहा है, बंदा आने के बारे में सोच रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो, लेकिन ये आपसे दूर रहता है बंदा। कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट में चला जाता है ये, या फिर आपके साथ उनका शादी हुआ है, कभी ये और जगह रहते थे, किसी और के साथ रिश्ते में थे कुछ लोगों के लिए, तो अभी बंदा घर वापसी कर रहा है। इनको अपना पुराना रिश्ता याद आने लग गया है। अपने घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, माँ बाप जो इन्होंने छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में गए थे, उस रिश्ते से वापस आ रहे हैं। और जो पैसे कमाने के लिए दूर गए थे वो भी वापस आ रहा है। तो क्योंकि ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का है, तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि किसी और रिश्ते में बंदा था, लेकिन अभी ये घर लौट रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं। जो छोड़ के गए थे आपको, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, वो सारा प्यार वो देने आ रहा है आपके पास। एक्शन तो ले ही रहा है। पैसे कमा के पूरे मेहनत का जो परिणाम फल है उसे इकट्ठा करके ये
ये आपके पास आ रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है जेमिनाई की। एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत हो रहा है भाई रिश्ते में। ये रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, ये रिश्ता आगे जा सकता है। इस रिश्ते में जो भी बंदा या बंदी जुड़े हुए हैं वो मेहनती है, वो अपने मेहनत से कमाने वाले, पहनने वाले, खाने वाले लोग हैं, जिनका रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हो सकता है पहले किसी कारण से रिश्ता खराब हुआ था, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको सब पता चल जाएगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये वो। और ये रिश्ता बहुत परेशानी के बाद दोबारा से नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एक्शन लिया जा रहा है, रिश्ता नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। और ये रिश्ता हो सकता है आप लोगों को ये रिश्ता सही करने में बहुत सारा वक्त लगा हो, वक्त गया होगा, लेकिन अभी ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता है, ये विक्टोरियस बन सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे की गलती को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।